कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिएगा। तो इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, किसके द्वारा करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको प्रमेय लिखा के दिखा देंगे। जैसे मेरी इसकी प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड एल्गोरिथम ठीक है, प्रमेय सी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिएगा इसमें बी क्या होती है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, इसे हम समझा रहे हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले ली यहाँ पे और हम इसका इसमें भाग कर रहे हैं, तो भाग देते समय क्या करते हैं कि 2 का पहाड़ा पड़े, इससे ज्यादा ना हो। जैसे 8 दूनी 16, ठीक है, तो यहाँ 1 बचेगा, तो एक क्या होता है, रिमाइंडर, जैसे शेषफल। ठीक है, ये क्या होता है, भागफल। ये क्या होता है, भाजक। ठीक है, ये क्या होता है मेरा, भाज्य। तो मेरी बी क्या है ना, तो ये यहाँ पे देखिएगा गलत हो गया है, सॉरी। यहाँ पे 8 दूनी 16 होता है ना, तो 16 यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे आपको 8 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 यहाँ पे लिखा जाता है, 8 यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या का चयन कीजिए, मतलब ये चुन लीजिएगा बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे इसमें बड़ी संख्या हमारी ये वाली है और छोटी मेरी ये वाली है, तो क्या करें, हम बड़ी संख्या भाग दे रहे हैं। जैसे भाग बचपन में यहाँ पे थोड़ी अलग है, भाग हम जब तक देंगे जब तक मेरा 0 नहीं आ जाता है। जैसे 135 का पहाड़ा पढ़िए आप, जो 225 से ज्यादा ना हो। देखिएगा पहाड़ा पढ़ते समय यहाँ से आप अनुमान लगा लिया करें कि 1 बार जाएगा 2 बार जाएगा। जैसे अगर 2 का गुणा करेंगे 2 एकन 2, तो 2, अब हासिल आएगा तो ज्यादा हो जाए, तो एक ही बार करना पड़ेगा। तो 135 एकन 135। ठीक है, आप यहाँ से 5 में से 5 गया 0, यहाँ हो गया 12 में से ये 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। ठीक है, तो 90 बच गया। अब आप क्या करिएगा, लिखिएगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आप क्या लिखिए, क्या मेरी क्या है, देखिएगा इसमें आप लिखिए भाज्य। तो भाज्य मेरा कितना है, 225 बराबर बी मेरी क्या है, भाजक क्या है मेरा 135। फिर मेरा भाग, और ये क्यू क्या है मेरा, भागफल। तो भागफल मेरा कितना निकल के आया था, यहाँ पे मेरा 8 निकल के आया था, यहाँ पे मेरा 1 निकल के आया है। तो हम ये वाला लिखेंगे ना, इससे तो कोई लेना देना नहीं, ये तो केवल हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया था। ठीक है, तो मेरा 1 बार गया, हमें ये वाला लिखना है, तो 1 लिख लें। अब मेरा रिमाइंडर शेषफल क्या बचा है, 90। ठीक है, हम जब तक ये करते रहेंगे जब तक हमें 0 ना प्राप्त हो जाए। यहाँ पर जब तक ये प्रक्रिया अपनाते रहेंगे जब तक 0 ना प्राप्त होता है। जैसे लिख लीजिए आप, मेरा जो 90 है ना वो 0 के बराबर नहीं है। अब स्टेप नंबर 2 लेनी है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि देखिएगा हमें 90 का पहाड़ा पढ़ना है, और 90 का पहाड़ा पढ़िए आप जो 135 से ज्यादा ना हो। तो 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा। हमने आपसे क्या कहा था, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम कितना भी हो जाए। तो 90 एकन 90, यहाँ से 5 बचा, यहाँ दाई लोगे 13 हो जाएगा। तो 13 में से 4 गया 4। ठीक, अब 45 बचा, इस पे पहले स्टेप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या लिखा, सबसे पहले आप क्या लिखें, भाज्य 135। ठीक है, फिर क्या लिखें, भाजक, फिर क्या लिखें, भागफल, फिर क्या लिखें, शेषफल।
शेषफल मेरा 0 नहीं आया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप अपनाएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, 45 को ऐसे लिखिए, 90 किधर ले जाइएगा उस तरफ, तो 45 दूना 90, तो क्या आपको प्राप्त हुआ, सबसे पहले आपने 90 लिखा, मतलब कहने का मतलब आपने भाज्य लिखा, इक्वल लगा लिया, फिर आपने लिखा भाजक, तो भाजक मेरा कितना है 45, भागफल मेरा कितना है 2, शेषफल मेरा कितना है 0, प्राप्त हो गया। तो मेरा शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो मेरा HCF कितना लिख रहा है, HCF कितना लिख रहा 45, ये वाला आया 45, ये वाला आंसर लिख दीजिए, ये वाला लिख दीजिए। तो मेरा इसका आंसर क्या, यही मेरा इसका आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें हमने क्या करना, सबसे पहले बड़ी संख्या का चयन कर लीजिएगा आप, और बड़ी संख्या का चयन करने के बाद आप भाग करिएगा। कैसे, ठीक है, इसका भाग इसमें कीजिएगा। अब आप इसका इसमें जब भाग करेंगे तो 195 बार जाएगा, ठीक है, देखिएगा। और 95 बार करेंगे तो आप इतना ही आपको प्राप्त होगा। देखिए कैसे हम आपको करके दिखाई दे रहे हैं। गुणा किया, देखो हमको इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप भाज्य लिखिएगा, बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल। शेषफल हमें एक ही बार में प्राप्त हो गया, तो मेरा HCF कितना दिख रहा, HCF 195, ठीक है, यही मेरा आंसर है ना। ये वाली संख्या होती है ना, ये वाली HCF होती है, यहाँ पे शिफ्ट बनाइएगा, ठीक है। ये तो मेरा हो गया। अब 3 नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। 3 नंबर का सवाल क्या है, ये मिटा लेते रहे, आप नोट कर लेना, ठीक है। 3rd नंबर का सवाल है मेरे पास 8 6 7 2 5 5, ठीक है। इसका हमें करना, सबसे पहले आप बड़ी संख्या चुन लीजिएगा, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी है, ठीक है। हमें भाग करना है, तो भाग हम पहले कर ले रहे हैं, ठीक है। हमने आपसे कहा था भाग देते समय अनुमान लगा लिया कि कितने बार जाएगा, जैसे 2 बार 4 हो जाएगा, हासिल मान जाएगा, मान लो तो 5 हो जाएगा। 3 बार में अगर करेंगे तो 3 दूना 6 एक साथ 3 बार मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 3 पचे 15, हासिल लगा 1, 3 पचे 15 16, हासिल लगा 1, 3 दूना 6 एक साथ 3 बार मिल गया, तो 7 6 5, यहाँ से 2 0 1 बचेगा, ठीक है। इतना ही कर लो, फिर स्टेप लिख लो, फिर पूरी स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखो, स्टेप नंबर 1 में लिखो भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। हमारा शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसे आगे तक करेंगे। हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करो, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक। इसका पाला पड़ो उससे ज्यादा ना हो तो 2 बार चला जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 0 और 2 एकन 2, यहाँ से घटाओगे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। तो स्टेप नंबर 2 में क्या लिखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल हमारा 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो लिख लो 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करो, 102 का भाग करो तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 51 दूना होता है, 2 एकन 2 और 5 दूनी 10। तो थर्ड स्टेप में क्या लिखो, ठीक है।
सबसे पहले लिखो 102 बराबर 51 गुणे 2 और शेषफल। तो मेरा HCF क्या निकलेगा, HCF बराबर 51। सवाल है, उन्होंने कहा इसको भी कीजिएगा। तो सबसे पहले आप इन दोनों में से देख लो बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, बड़ी संख्या देख ली हमने, और उसके बाद भाग कीजिएगा। उसके बाद हम स्टेप पे लिखेंगे। ठीक है, तो सरल पड़ जाता है। तो सबसे पहले ये लिख लो, कितने बार जाएगा, एक ही बार तो जाएगा। ठीक, 2 यहाँ पे 1 बचा था, यहाँ से हासिल लेके घटा लिया 12। तो लिखो स्टेप नंबर 1 में कि सबसे पहले क्या लिखे आप, भाज्य कौन सा, ये वाला है, फिर भाजक, फिर भागफल, फिर शेषफल। तो शेषफल मेरा 0 नहीं है। अब स्टेप नंबर 2 में लिखो, इसका इसमें गुणा करो तो चला जाए तो 19 बार जाएगा। देखिएगा गुणा करके हम आपको दिखाई दे रहे हैं। 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1, 2 1 2 3, 9 1 9 और 1 1 1, 8 9 जो जोड़ो 12 हो गए। 12 के 2 हासिल लगा 1 2, देखो इतना ही आया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में लिखो। ठीक है, क्या लिखोगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो मेरा HCF कितना हो गया, 12। ये मेरा आंसर है। फोन नंबर का क्वेश्चन है, ये वाली संख्या उसकी लिखी रह गई है। इन 2 संख्याओं का आपका करना है, तो आप बड़ी संख्या का चयन कीजिएगा। ठीक है, अब देख लो दोनों में से आप इसका भाग कीजिएगा। ठीक, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। जैसे इसका इसमें करो 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा 2, 24 24 लिख दो और 4 3 12। ठीक, 0 यहाँ से ले लाइन 9 बचेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 90 बार गया। ठीक, पहले स्टेप में लिख लीजिएगा नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक, तो स्टेप नंबर 1 में क्या लिखोगे, भाग ये वाली संख्या लिखिएगा आप, बराबर ये लिख लो। ये क्या होता है, भाजक होता है। फिर क्या लिखो, 1 बार गया था, नहीं 4 बार गया था यहाँ पे, तो 4 लिख लीजिएगा। और आपका शेषफल कितना आया, 0, 90 आया, तो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, आप दोबारा स्टेप बनाइएगा। अब दूसरी स्टेप पे चल रहे हैं हम। ठीक है, अब 90 का करो, ज्यादा ना हो। आप अपन अनुमान लिखे 9 दूनी 18, कम रह गया ना, 9 तिया 27। ठीक है, 3 बार चला गया आराम से, 9 तिया 27, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 चौक 36 360 हो जाएगा, फिर 200 306 है, 3 बार लिख लें तो 6, यहाँ से 2.5 लिया 10 हो गया, तो 3 बचेगा, यहाँ से 2.5 ले ली तो 7 3 10 हो गया, यहाँ से 0 बचा। अब लिखिएगा, तो स्टेप में क्या लिखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल देखो मेरा अभी 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो 0 के बराबर नहीं है। आप 36 का पहाड़ा पढ़ो जो इससे ज्यादा ना हो, तो 36 दूना 72, यहाँ से 2.5 10 हो गया, तो 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा था, 8 बचा था, 1 18 बचेगा। पहले आप स्टेप लिखिएगा, थर्ड स्टेप नंबर 3, 90 बराबर 36 भाग गुणे 2 शेषफल 18। ठीक है, तो हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं है।
आप कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जगह कम है। 18 दूनी 36, ठीक है। तो इस बार में पूरा चला गया। लिखिएगा भाजक, भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो मेरा HCF कितना निकला? 18। ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये 18 लिखा है।